हम नहीं कर सकते क्योंकि पहले से अनाउंस हो गया है टाइमिंग का। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रहा है। इमरान रियाज, ये पार्ट ऑफ योर बिजनेस हैं, रिटर्न भी आएंगे, लोग खुद भी करते हैं और कभी कभी कस्टमर भी अवेलेबल नहीं होता तो आ जाता है। सर प्रोडक्ट हंटिंग आपने जो बताया है होलसेल है और प्राइवेट लेबलिंग यूट्यूब, ये देखो हंटिंग एट द एंड, प्रोडक्ट हंटिंग जो भी प्रोडक्ट होगा आपने अच्छा ढूंढना है, ठीक है। तो ज़्यादातर आप हर जगह में उसको प्राइवेट लेबल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और होलसेल में भी। सिर्फ ये होता है कि प्राइवेट लेबल के लिए थोड़ा सा और भी मेहनत करनी पड़ती है कि आप एवरग्रीन प्रोडक्ट की तरफ जाएं, ठीक है। बाकी जो भी हम प्रोडक्ट हंट करते हैं वो हम सही प्रोडक्ट लेते हैं, कोशिश करते हैं कि वो मतलब होलसेल में ट्रेंड का प्रोडक्ट भी चलता है, इस तरह का सीजनल प्रोडक्ट भी चल जाता है, लेकिन प्राइवेट लेबल के लिए हम कोशिश करते हैं कि एवरग्रीन प्रोडक्ट जो पूरा साल इस्तेमाल में हो वही प्रोडक्ट उठाते हैं। बस ये डिफरेंसेस है, बाकी इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। आप जब काम शुरू करोगे सीखोगे फिर दरम्यान में आपका एक्सपर्टीज बनेगा, तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, इतना वो नहीं है, ठीक है। थैंक यू नुमान, बस कोशिश करें इंशाल्लाह ताकि शेयर ज़्यादा हो ताकि लोग आ जाएं, और इंशाल्लाह बस अभी बिस्मिल्लाह करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट से ही आपने मेरे को गौर से सुनना है, जैसा जैसा एक एक टॉपिक ख़त्म होगा और उसी हिसाब से हम आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह भी लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो स्टार्ट करें, रेडी हैं सब, बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल वो लोग जिनको बिल्कुल ही पता नहीं है वो भी आज अगर ये क्लास गौर से सुन लें तो उनको बिल्कुल अमेज़ॉन का जो बिज़नेस है उनको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से होता है, ठीक है, और किस तरह ये वर्क करता है। ये छोटे मोटे सवालात जो अक्सर जिन लोगों को पता नहीं होते हैं। हामिद, ये बिल्कुल मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर। वालेकुम अस्सलाम। जो भी आते हैं नए लोग, नोमान सबको बस वेलकम करें, क्योंकि मेरा जब मैं क्लास शुरू करूँगा फिर किसी को जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, फिर मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है, सही है। सबको वेलकम, और आज उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितने नए अपडेट्स या नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं मैंने उसको ऐड किया हुआ है। वेलकम एवरीवन, वेलकम। तो शुरू करते हैं। ये एक मास्टर क्लास अमेज़ॉन का हमने रखा है जिसमें हम पूरा A to Z अमेज़ॉन को कवर करेंगे। स्पेसिफ़िकली ये जो भी मैं बातें करूँगा ज़्यादातर मतलब ये स्पेसिफ़िकली है UAE और KSA मार्केट प्लेस के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई टूल्स का इस्तेमाल है ही नहीं, सारा मैनुअल तरीका होगा। मैनुअल तरीके से आप अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला जो काम है ये तो आता है आपका अमेज़ॉन अकाउंट, ठीक है। हम अमेज़ॉन के ऊपर अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के लिए क्या चाहिए, किधर से आप इसको बनाओगे, ठीक है। आप अब इसको भी मैं तरतीब में कोशिश करूँगा कि आपके साथ डिस्कस करूँगा साथ साथ। आपने यहाँ आना है अमेज़ॉन सेलर सेंटर UAE, या हम उसको कहेंगे sellercenter.amazon.ae। जो .ae वाला है, अगर मैं आप उसको थोड़ा सा साथ साथ में जूम करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो, ठीक है। ये amazon.ae है, देखा, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये अक्सर आप जब नए अकाउंट बनाते हैं यहाँ आप .com के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर आपको बहुत सारे मसले आते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपने .ae के अंदर ही अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है।
अब ये तो ऑलरेडी चूँकि अकाउंट इधर बना है, लेकिन जब भी आप इसको क्लिक करोगे, अभी इसके ऊपर पूरा कंप्लीट मेरा वीडियो है हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन सेलर अकाउंट, तो वो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम मज़ीद आपका जब अकाउंट अमेज़ॉन पे बन जाए, ठीक है, तो आपके साथ 2 बिजनेस मॉडल आते हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। मेन नंबर 1 है आपका प्राइवेट लेबल। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्यों ऐसा लिखा है। आप बोलेंगे सर जो पुराने लोग हैं ना, ठीक है, प्राइवेट लेबल। दूसरा है होल सेल। एक तीसरा हम पढ़ते थे ड्रॉप शिपिंग का, वो मैंने निकाल दिया, उस पर वक्त हम नहीं ज़ाया करेंगे क्योंकि हम पढ़ाएंगे नहीं तो उसको हो पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, प्राइवेट लेबल क्या है? जिसमें आपका अपना ब्रांड का प्रोडक्ट हो, आप उसको कस्टमाइज़ करते हैं अपनी ब्रांड में और उसको अपना लिस्टिंग करते हैं और आप उसको बेचते हैं। उसकी मिसाल मैं आप लोगों को अक्सर यही माउस देता हूँ जो मेरे साथ हमेशा पड़ा रहता है, बहुत टाइम हुआ इसने मेरे साथ दिया, ख़राब भी नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बस बैटरी ख़राब होता है, मैं चेंज करता हूँ। मतलब ये लेनेवा का ब्रांड है। ठीक है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए जब आप हंट करते हो तो आपका अपने ब्रांड में होगा। ठीक है, इसके ऊपर मज़ीद कभी क्लास लेंगे कि प्राइवेट लेबल का पूरा हंटिंग किस तरह होता है, किस एंगल से हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन आज मेरा मकसद चूँकि होल सेल बिज़नेस मॉडल पे हैं तो इसको मज़ीद फिर टॉपिक ख़राब नहीं करेंगे, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपका अपना प्रोडक्ट होगा। होल सेल अमेज़ॉन का वो बिज़नेस मॉडल है जिसके अंदर आप रीसेल करते हैं रीसेल ब्रांड प्रोडक्ट, ब्रांड एंड जेनेरिक प्रोडक्ट। ठीक है, जब आप रीसेल करोगे किसी ब्रांड की प्रोडक्ट या जेनेरिक प्रोडक्ट को हम वाइट लेबल प्रोडक्ट भी कहते हैं जिसका कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं होल सेल। ठीक है, अब हम सब लोग होल सेल से क्यों स्टार्ट करते हैं, ये आप जहन में मतलब सवाल आ सकता है ना, कि हम जब भी कोई अमेज़ॉन में आता है तो हर मेंटोर और ज़्यादातर लोग बात करते हैं होल सेल IBA, इस तरह के आप मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी सुनते रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह यह है कि इस ब्रांड प्रोडक्ट और जेनेरिक प्रोडक्ट से ही आप प्राइवेट लेबल की तरफ जाओगे और यहाँ से ही आपको मार्केट का पता चलेगा कि मार्केट में क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है, कौन सा सेगमेंट यहाँ रह रहा है। और हर सेगमेंट के लिए जो लोग यहाँ है, डाइवर्स सोसाइटी के लोग यहाँ रहते हैं, 151 कंट्री के ज़्यादा लोग UAE में बसते हैं। इन लोगों की कौन सी प्रोडक्ट की ज़रूरत है उसको आपको होलसेल से ही अंदाज़ा हो जाता है और फिर आप प्राइवेट लेवल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब जब इसी वक्त आप सब जहन में रख लें कि हमने अभी जहन बना लिया कि हम होल सेल मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं और होल सेल बिजनेस मॉडल के ऊपर हम अमेज़ॉन पे काम करेंगे। जब आप इसको दिमाग में रख लोगे तो आपको पहला जो स्टेप है, जो पहला आपको काम करना है, वो है स्टेप 1 प्रोडक्ट हंटिंग। चूँकि हम रीसेल करेंगे ब्रांड की प्रोडक्ट और जेनेरिक प्रोडक्ट, तो अभी ये प्रोडक्ट तो हम किसी जगह से तो निकालेंगे ना, इसका शिकार करेंगे या इसको ढूंढेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चलता है, कौन सा अच्छा नहीं चलता है, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, जब आपकी प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट हो जाए, अभी हम स्टेप बाय स्टेप उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस थोड़ा सा आपको पहले एक समरी देता हूँ इस पेज के ऊपर ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में आपको सिर्फ इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चलने वाला है।
अच्छा सेल होता है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट हंटिंग में ये अंदाज़ा नहीं लगता कि कौन से प्रोडक्ट में आपको मार्जिन है। ठीक है, इसको मज़ीद हम आगे वाले स्टेप में उसको डिस्कस करेंगे। स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग हो गया, आपको जब प्रोडक्ट मिल गया, आपने हंट किया, तो फिर आप स्टेप 2 की तरफ जाएंगे और वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। कि चलो आपको तो ये पता चल गया कि प्रोडक्ट आपने हंट किया और ये अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी मुझे किधर से मिलेगा, तो फिर आप उसको सोर्स करेंगे। इसके ऊपर मज़ीद हम डिस्कस करते हैं, हम कहाँ से आप लोकल भी सोर्स करते हैं, इंटरनेशनल भी सोर्स करते हैं, कैसे कैसे सोर्स होगा वो मैं आपको शेयर करता हूँ, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अभी आप रोड मैप पहले आपको देता हूँ ताकि आपका दिमाग में क्लियर हो जाएगा मैप कि मुझे किधर किधर से जाना है। ठीक है, अब आता है स्टेप 3। प्रोडक्ट आपने सोर्स किया और इसी नतीजे में आप पहुँच गए कि प्रोडक्ट इज़ बेस्ट फॉर मी, मुझे इसमें अच्छा मार्जिन है, अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो आप जाएंगे स्टेप 3 की तरफ। और स्टेप 3 ये है कि आपने अभी इस प्रोडक्ट को जो आपके हाथ में आया हुआ है उसको कस्टमर तक पहुंचाओगे ताकि कस्टमर के सामने आ जाए और वो परचेस करे। और उसका तरीका क्या है कि आप प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे। यू नीड टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसमें आपने प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है, इमेजेस बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन बनाना है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, ऑप्टिमाइज़ करना है, ये सबको हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब आता है स्टेप 4। प्रोडक्ट आपका रेडी हुआ कस्टमर के लिए, परचेजिंग के लिए। अब जब कस्टमर ऑर्डर करे तो उसको प्रोडक्ट पहुंचना 2 तरीके से होता है। फुलफिलमेंट उसकी 2 तरीके से होती है, या तो वो FBA होगा। यहाँ आप लोगों का दिमाग क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि FBA क्या भला है। ठीक है, तो आज आपको इसका क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर कस्टमर ने किया, अगर वो FBA है तो FBA में हम करते क्या हैं कि हम एक शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं। प्रोडक्ट जब हमको सोर्स करते हैं तो हम उसको एक अमेज़ॉन के ऊपर शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं। उसके ऊपर वीडियो भी है और मज़ीद आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, कि आप सारे प्रोडक्ट के लेबल डाउनलोड करते हैं, उसको प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं और फिर वो सारे प्रोडक्ट एक बॉक्स में आप डालते हैं और बॉक्स के ऊपर एक और लेबल लगाते हैं जिसको बॉक्स लेबल कहते हैं, और अमेज़ॉन के वेयरहाउस में इसको बेचते हैं। अमेज़ॉन आपको एक जगह देता है, जब भी आपकी ऑर्डर आता है स्टोरेज आपको देता है। जब भी ऑर्डर आता है वो खुद उनका अमेज़ॉन का टीम खुद वहाँ से निकाल के कस्टमर तक पहुँचाता है। अगर रिटर्न आता है तब भी वो हैंडल करता है, पैकिंग भी करता है, सब कुछ खुद करते हैं। और हम इसको कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ठीक है, दूसरा है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। जो ताजर है, जो सेलर है, जो कारोबारी है, जो ख़ुद कारोबार करता है, वो अगर ख़ुद फुलफिलमेंट करे। ख़ुद फुलफिलमेंट कैसे करेगा? प्रोडक्ट को अपने घर में साथ रखेगा, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर को डाउनलोड करेगा अपने सेलर सेंटर से। ठीक है, उसका पैकिंग करेगा और वो जो ऑर्डर डाउनलोड किया है उस पैकिंग के अंदर डालेगा। ड्राइवर जो अमेज़ॉन के हैं वो पूरे इमारात में मुख्तलिफ़ लोकेशन पे असाइन हुए हैं। कंसर्न ड्राइवर आपसे रब्ता करेगा, आप अपना ऑर्डर उसको दे देगा और वो डिलीवर करेगा। इसको कहते हैं FBM। अब आता है स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 क्या है? ऊपर स्टेप 4 तक तो आपका पूरा बिजनेस डन हो गया। ठीक है, हंटिंग भी हुई, सोर्सिंग भी हुई, लिस्टिंग हुआ, FBM में से आपने एक को चूज़ किया। ठीक है, लेकिन अगर अभी आपके ऑर्डर नहीं आते, कई दिन ऑर्डर नहीं आते, तो आपने फिर ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हम PPC, पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, डील कैसे बनाते हैं, कूपन किस तरह बनते हैं, रिव्यू किस तरह लेते हैं। ये सारे चीज़ें आपने करनी है। अब यहाँ तक
तो आप जहन में रखेंगे कि सर बस कोर्स तो कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये सब हम डिस्कस करेंगे और डन। नहीं, एक और चीज़ रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर कोई आपको बताता भी नहीं है, और वो है स्टेप 6, और वो है हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अपने मसले को, अपने मसलों को किस तरीके से हल करोगे। आपका लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो गया, आपका और कुछ मसला हो गया, तो आप क्या करोगे? फिर आपने ढूंढ लगाना है, सारे ब्रार को मैसेज करना है, इसको मैसेज करना है, जो मुख्तलिफ टिकटॉक पे अपनी सर्विसेज देते हैं उनसे रब्ते करने हैं। लेकिन आपने दिमाग के ऊपर अगर थोड़ा सा ही ज़ोर लगाओगे तो आपको मालूम हो जाएगा ये मसले हल किधर से होते हैं। तो उसको भी आज हम एट द एंड ऑफ दिस जो हमारा क्लास होगा इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि किधर से आपने सेलर सेंटर में जाके यहाँ से अपनी केस ओपन कर सकते हो, अमेज़ॉन से बात कर सकते हो। अमेज़ॉन के थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे लिए स्पेशली उनको हायर किया गया है, वो आपकी अपनी लैंग्वेज में भी आपसे बात करके आपका मसला हल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक रोड मैप। उम्मीद है यहाँ से आपकी दिमाग जो है ना खुल गई कि किधर से हम पूरा अमेज़ॉन सीख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है अभी ले लें, फिर हम इस प्रोडक्ट हंटिंग को डिटेल में डिस्कस